प्रत्येक हिंदू का अपना आस्था स्थान होता है। इस आस्था स्थान को बनाए रखने तथा उसके नित्य स्मरण के लिए हमारे पूजा घरों में देवताओं की प्रतिमाएं भी होती है, परंतु हमें पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमें यह ज्ञात ही नहीं होता कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। ऐसा करते समय हमें एक और मुद्दे की ओर अवश्य ध्यान देना होगा। वह यह है कि हम अपने मनानुसार पूजा घर में इन प्रतिमाओं का स्थान निश्चित न करें। पूजा घर में देवताओं की उचित संरचना करना आवश्यक है, इस बात का हमें भान रहे। कई संप्रदायों में पूजा घर में देवताओं की पंचायतन संरचना प्रचलित है। पंच यानी पांच, आयतन यानी घर। इन शब्दों से पंचायतन शब्द बना है। इसमें श्री विष्णु, शिवजी, श्री गणेश जी, देवी व सूर्य, इन पांच देवताओं को प्रधान देवता माना गया है। इस प्रकार की संरचना में इन देवताओं में से संप्रदाय अनुसार एक उपास्य देवता को प्रधान मानकर उन्हें मध्यस्थान दिया जाता है व अन्य चार देवताओं को इस देवता के चारों ओर स्थापित किया जाता है। अब यह देखते हैं कि धर्मशास्त्र के विचार में हमारे लिए क्या आवश्यक है। बहुत बार होता यह है कि हमारे पूजा घर में देवताओं की प्रतिमाएं तो होती है, परंतु उनमें कुलदेवता और श्री गणेश की मूर्ति अथवा चित्र नहीं होते। यदि ऐसा है तो कुलदेवता और श्री गणेश की मूर्ति अथवा चित्र अपने पूजा घर में श्रद्धापूर्वक स्थापित करें। यदि आप कुलाचार के अनुसार बाल गोपाल, हनुमान या अन्नपूर्णा जैसी देवी देवता तथा शिव, दुर्गा आदि किसी उच्च देवता की उपासना करते हो तो वह देवता भी पूजा घर में स्थापित करें। मानव जो भाषा बोलता है वह शब्दों में होती है, वह नाद भाषा है, जबकि देवताओं की भाषा प्रकाश भाषा होती है। हमारी नाद भाषा का देवताओं की प्रकाश भाषा में तथा देवताओं की प्रकाश भाषा का हमारी नाद भाषा में रूपांतर करने का कार्य गणपति करते हैं। इसलिए पूजा घर में गणेश जी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। हम सबको यह ज्ञात है कि प्रत्येक कार्यारंभ में हम सर्वप्रथम श्री गणेश पूजन करते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। इसका एक कारण ये भी है कि वे हमारी प्रार्थना देवताओं तक शीघ्र पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे कि पूजा घर में देवताओं की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवताओं की संरचना शंकु समान हो, ऐसा कहा गया है। पूजा घर के मध्य भाग में श्री गणेश जी का चित्र या मूर्ति रखें। अपनी दाहिनी ओर स्त्री देवताओं की प्रतिमा अर्थात कुलदेवी की प्रतिमा रखें। तदुपरांत एक के पीछे एक अन्नपूर्णा माता, दुर्गा माता इत्यादि प्रतिमाएं रखें। अपनी बाईं ओर पुरुष देवता की प्रतिमा अर्थात कुल देवता की प्रतिमा रखें। तदुपरांत हनुमान, बाल गोपाल इत्यादि देवताओं की प्रतिमा रखें। कई बार एक ही चित्र में शिव शक्ति सहित होते हैं, उदाहरणार्थ सीताराम, लक्ष्मी नारायण इत्यादि। जिस चित्र में देवी देवता के बाईं ओर हो, वहाँ वह अपने स्वामी के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, अर्थात यह शक्ति का तारक रूप है। ऐसे चित्रों में पुरुष देवता को ही प्रधान देवता मानकर उस चित्र को गणपति की दाहिनी ओर रखें। कुछ चित्रों में देवी देवता के दाहिनी ओर होती है। यह शक्ति का मारक रूप है। जब चित्र में
देवी देवता के दाहिनी ओर दिखाई जाती है तो उसे चित्र की प्रधान देवता मानकर ऐसे चित्र गणपति के बाईं ओर रखें। देवता के दो रूप होते हैं, एक तारक रूप व दूसरा मारक रूप। भक्त को आशीर्वाद देने वाला रूप अर्थात तारक रूप। उदाहरणार्थ सामान्यतः आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देने वाली देवी श्री महालक्ष्मी। असुरों का संहार करने वाली देवी उदाहरणार्थ महिषासुर मर्दन करने वाली महिषासुर मर्दिनी देवी। यह देवी का मारक रूप होता है। देवता के जिस रूप की उपासना हमें करनी हो उस चित्र को पूजा घर में रखें। पूजा घर में देवताओं की संरचना का शास्त्र जान लेने के उपरांत हमारे दर्शकों के मन में कुछ शंकाएं अवश्य उठी होंगी। तो आइए इन शंकाओं का समाधान क्या है यह देखते हैं। एक शंका ऐसी हो सकती है कि क्या पूजा घर में देवताओं की संख्या अधिक होना उचित है? यदि ऐसा है तो उचित होगा कि उसे हम सीमित रखें। यहाँ भान रहे कि अध्यात्म शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार हमें अनेक में से एक में आना होता है। जिनके गुरु है ऐसे व्यक्ति यदि अकेले रहते हो तो वे केवल अपने गुरु का चित्र अथवा छायाचित्र पूजा घर में रखें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस सुवचन के अनुसार शिष्य की दृष्टि में गुरु ही सर्वस्व होते हैं। इसलिए केवल अपने गुरु का चित्र अथवा छायाचित्र पूजा घर में रखें। यदि घर के अन्य सदस्यों की श्रद्धा किसी अन्य देवता के प्रति हो तो क्या करना चाहिए? गुरु यदि पुरुष हो तो उनका चित्र अथवा छायाचित्र श्री गणेश जी के दाहिने ओर सबसे पहले रखें और उसके उपरांत कुल देवता का चित्र रखकर अन्य देवताओं की रचना पहले बताए अनुसार करें। गुरु यदि महिला हो तो उनका चित्र अथवा छायाचित्र श्री गणेश के बाईं ओर सबसे पहले रखें व उसके उपरांत कुल देवी का चित्र रखकर अन्य देवताओं की रचना पहले बताए अनुसार करें। अब तक हमने पूजा घर में देवताओं की संरचना एवं उनके शास्त्र के बारे में जानकारी ली। आशा है कि सत्संग में बताए शास्त्र के अनुसार देवताओं की संरचना आप अपने पूजा घर में अवश्य करेंगे, जो आपको धर्मशास्त्र सम्मत कृति करने पर आध्यात्मिक लाभ होने में सहायक प्रमाणित होंगे। इस प्रकार अपने पूजा घर की संरचना करें एवं मन व बुद्धि के परे की अनुभूति लें।